हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेटर दिस गॉड की एपिसोड 47 को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है रॉयल कैपिटल के एयरपोर्ट से, जहाँ पर हमारे टैंगमिंग और उसके सारे दोस्त आए होते हैं। और हम देखते हैं कि टैंगमिंग का मोटा दोस्त एक बड़ा सा बैग लाया होता है अपने साथ, और वो कहता है कि मैं पहली बार रॉयल कैपिटल में आया हूँ, इसलिए मैं दाकरेली रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ और वहाँ पर मैं कुछ अच्छी क्वालिटी के दाक खाना चाहता हूँ। और तभी हमारी टॉम्बाई गर्ल कहती है कि अरे तुम कितने भुक्कर हो, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। और तभी प्रोफेसर कहते हैं कि अरे मोटे, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं तुम लोगों को किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और ये रॉयल कैपिटल के कंपटीशन कमेटी से है। और हम प्रोफेसर के साइड में एक लड़की को देखते हैं और दूसरे ही पल प्रोफेसर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और गाइस, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टेंगमिंग का हाथ कोई पकड़ लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये टेंगमिंग की बहन होती है, जो टेंगमिंग को हाथ से बहुत ज़ोर से पकड़ती है और कहती है कि छोटे भाई मिंग, हम दोबारा मिल गए। और तभी मोता कहता है कि इस लड़की को किसी ने बॉस टेंगमिंग के ऊपर धक्का दे दिया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगजिंग भी टेंगमिंग को दूसरे हाथ से पकड़ लेती है, जिसे देखकर टेंगमिंग की बहन बहुत शौक हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग के एक हाथ को उसकी बहन और एक हाथ को जिंगजिंग पकड़ती है, जिसे देखकर टेंगमिंग के तीनों दोस्त ओहो ऐसा देखकर जिंगजिंग शर्माते हुए कहती है कि तुम लोग गलत मत समझना, पर ये याओ है जो मेरे ब्रदर की जूनियर है और ये टेंगमिंग की बड़ी बहन है। और टेंगमिंग के तीनों दोस्त कहते हैं कि हाँ हाँ, हम समझ गए। और तभी टेंगमिंग की बहन टेंगमिंग से कहती है कि अरे तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने वांग फैमिली के प्रिंसेस को ऑलरेडी अपना कर लिया। जिसे देखकर टेंगमिंग और जिंगजिंग शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। और जिंगजिंग कहती है कि सिस्टर, आप ज़्यादा जोर से मत बोलो और हमारी मदद करो इसे सेटल करने में। और याओ हंसते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ गई। और इसी के साथ हमें रॉयल कैपिटल कंपटीशन एरिया के रॉयल होटल को दिखाया जाता है। और तभी याओ सबसे कहती है कि आज सब लोग अच्छी तरह से रेस्ट करना और क्वालिफायर राउंड्स में अच्छी तरह अपना परफॉर्मेंस दिखाना। तुम लोग रॉयल कैपिटल कंपटीशन एरिया में कॉम्पिटिट करने वाले हो। अगर तुम लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हो तो तुम लोगों को हमारे साथ बैटल करने का चांस मिल सकता है। इस साल के यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के रिवॉर्ड्स बहुत ही इनक्रेडिबल है। और इसी के साथ याओ अपने अपने रूम के पास ले जाते हो सबको और कहती है कि इस साइड तुम्हारे रूम है और जाओ तुम लोग अभी रेस्ट करो यहाँ पर। और ध्यान से सुनो, तुम लोग लड़कियों के कमरे में मत चले जाना। और याहू सभी गर्ल्स से कहती है कि तुम लोगों का रूम यहाँ पर है और बी केयरफुल गर्ल्स, तुम लोग रात को अपना डोर क्लोज करना मत भूलना। तभी हमारा मोता कहता है कि अगर हम रात को पोकर खेलने के लिए गए तो ये सही रहेगा क्या। और तभी सोंगलू अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है कि अगर तुम्हें लड़की बनने का शौक है तो जरूर आना। और गाइस, यहाँ पर सोंगलू मोते के पप्पू को काटने की बात कहती है। तभी हमारा मोता कहता है कि नेक्स्ट सीनर में बॉयज बन के ही रहना चाहता हूँ और मैं पोकर खेलने नहीं जाऊँगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ जिंगजिंग को धक्का लगाते हुए टेंगमिंग के रूम की तरफ ले जाती है और जिंगजिंग शर्माते हुए कहती है कि क्या ये सही रहेगा बिग सिस। और तभी याओ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज क्लब प्रेसिडेंट वांग यहाँ पर नहीं है और ये पूरा एरिया आज मेरे अंडर है। और इसी के साथ जिंगजिंग और याओ टेंगमिंग के रूम के बाहर पहुँच जाती है और जिंगजिंग टेंगमिंग के डोर पर नॉक करते हुए कहती है कि टेंगमिंग, क्या तुम अंदर हो? मैं जिंगजिंग हूँ। और वो हंसते हुए कहती है कि अब क्लब प्रेसिडेंट वांग भी इनका ब्रेकअप नहीं कर सकता। और इसी के साथ जिंगजिंग टेंगमिंग के रूम के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि टेंगमिंग विंडो के बाहर होता है। अभी टेंगमिंग हुआ रॉयल कैपिटल सिटी को देखते हुए सोचता है कि ये सिटी बहुत सारे ह्यूमन कल्टिवेटर्स के लिए जाना जाता है और प्रीवियस लाइफ में जब अदरवर्ल्ड वाले ने अर्थ पर अटैक किया था तो उन्होंने सबसे पहले इसी सिटी को टारगेट किया था। अभी हम देखते हैं पहले जिंगजिंग कंट्रोल में लिया था और टेंगमिंग को हक करते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम थक गए हो? और टेंगमिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस दिन में ही सपने देख रहा था। और जिंगजिंग कहती है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना ट्रस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ सीन रोमांटिक हो जाता है और हम देखते हैं कि जिंगजिंग और टेंगमिंग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और तभी हमारा सीन 3 गार्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक गार्ड कहता है कि वहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है, चलो हम वहाँ पर जाके देखते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रीन कलर का टोर्नेडो होता है। हम देखते हैं कि ये टोर्नेडो 3 पावरफुल कल्टीवेटर्स बना रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन तीनों कल्टीवेटर्स ने कुछ नहीं पहना होता है। और तभी हमें उन लोगों का एक झलक दिखाया जाता है। और तभी वो तीनों गार्ड्स इन तीनों कल्टीवेटर्स को कहते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। और इन तीनों में से एक कल्टीवेटर कहता है कि जाओ इनको मार डालो। इसी के साथ इसके साथ के 2 कल्टीवेटर्स हवा की तेजी से जाते हैं और उन तीनों गार्ड्स को मार देते हैं। और हम उन तीनों की हेल्प अस ऐसे आवाज़ें सुनते हैं पुकारने की। और हम देखते हैं कि वो पूरा रूम खून से लाल हो जाता है और हम चारों तरफ खून ही खून देखते हैं।
और वो तीनों इविल कल्टिवेटर्स उन गार्ड्स के कपड़े पहन लेते हैं। और तभी उनमें से एक इविल कल्टिवेटर कहता है कि आदरोल्स वाले ने हम लोगों को मोटिवेट करने के बाद से ये हमारा पहला मिशन है और हमें अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ हमें रॉयल कमेटी के अरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनाउंसर्स 10 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के बारे में कुछ कह रहे होते हैं। और तभी इनमें से एक अनाउंसर कहता है कि इस साल सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले हम सबको एक शॉकिंग न्यूज़ कहना चाहते हैं कि इस साल टूर्नामेंट के प्राइजेस बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है और ये टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाएगा। और तभी दूसरा अनाउंसर कहता है कि तो फिर हमें सब कुछ बताओ यार, ये आधे अधूरे बात क्यों बताते हो। इसी के साथ गाइस हमें वो इनक्रेडिबल रिवॉर्ड्स दिखाए जाते हैं और जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है उन लोगों को इन रिवॉर्ड्स के बारे में पता ही होगा। और तभी वो अनाउंसर कहता है कि तुमने देखा ये रिवॉर्ड्स कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और तभी दूसरा अनाउंसर कहता है कि क्या चैंपियन को एलन मास्टर का पर्सनल स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा। वो अनाउंसर कहता है कि हाँ तुमने ये सही कहा। और इसी के साथ वो टॉप 3 कल्टिवेटर्स भी कल्टिवेशन अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं और वो लोग कल्टिवेशन अलायंस लाइब्रेरी से जो चाहे वो कल्टिवेशन आर्ट को चूज कर सकते हैं। और तभी अरीना के लोग एक्साइटेड होकर कहते हैं कि इस साल के रिवॉर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके लाइब्रेरी में तो 8 ग्रेड के कल्टिवेशन आर्ट्स भी मौजूद है। और इसी के साथ हमें टेंगमिंग और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। और तभी मोता कहता है कि क्या हम कल्टिवेशन अलायंस की लाइब्रेरी से कुछ भी सुन सकते हैं और कोई उनका एलायन मास्टर का स्टूडेंट बन सकता है। और तभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है और सपनों में खो जाता है और उसका दोस्त हियान उसको जगाने लगता है। और तभी हमें टेंगमिंग को दिखाया जाता है जो सोचता है कि लगता है वर्महोल के अंदर की सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए कल्टिवेटर अलायंस वाले इतना कुछ ऑफर कर रहे हैं जिससे कि वो कंट्री के टैलेंटेड कल्टिवेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। पर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कल्टिवेशन अलायंस की लाइब्रेरी वो चीज़ें जो मुझे चाहिए। और अगर मैं कल्टिवेशन अलायंस का मेंबर बन जाता हूँ तो मुझे भी पावर मिलेगी कि मैं कुछ भी डिसीजन बना सकूँ। और मैं ये एलन मास्टर की पर्सनल स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। मुझे अभी याद है रियलम ब्रेक थ्योरी को रिलीज होने से पहले ही एलन मास्टर मर गए थे और क्यों ना वो मुझे ट्रेनिंग देने से पहले मैं उनको कुछ पॉइंट्स बता दूँ। और तभी टाइमिंग जोश से सबसे कहता है कि तुम लोग सब ध्यान से सुनो, हम लोग ये टूर्नामेंट जीतने वाले हैं। और तभी मोता भी जोश से कहता है कि बॉस मेरी फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल आग उगल रही है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड 47 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।